सूरज, नीरज और ललन ने अनंत के दावे को किया खारिज। कहा, सभी 40 सीटों के साथ 4 लाख से जीतेंगे मुंगेर। सूबे के हॉट सीट में से एक मुंगेर में राजनीतिक घमासान चरम पर है। यहाँ 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। ऐसे में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, जो आज तक अनंत सिंह पर मौन थे, उनके भी तेवराज तल्ख नजर आए। हमारे विशेष संवाददाता रविशंकर ने सूरजभान सिंह, जदयू नेता नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार से बात कर अनंत सिंह के सबकी जमानत जब्त कराने वाले दावे की धरातल पर सच्चाई जानने के लिए लिटमस टेस्ट किया और बिहार के इन दिग्गजों के साथ बात की तो तीनों के विचार खुलकर और तेवर तल्ख नजर आए। सूरजभान सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि वे सूबे के सभी 40 सीट जीतेंगे और उसमें से मुंगेर 4 लाख मतों से जीतेंगे, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान तथा नीतीश कुमार के विकास मॉडल का साथ है और जनता को विकास चाहिए। तो वहीं जदयू नेता ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह जितना मत लाएंगे उससे दुगने मतों से हम जीतेंगे, जबकि नीरज कुमार ने भी उपरोक्त बातों का समर्थन करते हुए कहा कि सूबे में सबसे अधिक मतों से मुंगेर जीतेंगे। साथ ही जदयू प्रवक्ता ने कहा कि अनंत सिंह लालू के पोसुआ हैं और खुद 44 मुकदमों में जमानत पर हैं, इसीलिए उन्हें जमानत के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता और वो अब अपनी पत्नी की जमानत बचाने की फिक्र करें और दल बदल कानून के तहत उनकी विधायकी भी कलम के ताकत से हम अब खत्म करा देंगे। साथ ही सभी नेताओं ने अनंत सिंह को मनोहर पोथी पढ़ने की सलाह दे डाली। सूरजभान ने अनंत सिंह के बारे में कहा कि जिसे राजनीति का ABCD पता नहीं, उसके बारे में मुझसे सवाल क्यों करते हैं। उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सेना से सबूत मांगते हैं। साथ ही सूरजभान सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि आप लिख के रख लें, मुंगेर की जीत सूबे में सबसे अधिक मतों से होगी। पटना ग्रामीण से स्टार सूचना न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट। तो मुंगेर में अभी आपकी क्या स्थिति है? आपने संकल्प किया था कि आप तीनों लोकसभा जीतेंगे, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय। तो अभी मुंगेर में आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? मुंगेर में मेरी वर्तमान स्थिति आप ये बता सकते हैं कि भारतवर्ष में लड़ाई है कोई सामने में? अब मुंगेर की सवाल रह गई। हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी हैं, दोनों ने ये तय करके जिसे कहे थे कि 40 में 40 सीट देंगे बिहार से, और ये 40 में 40 जा रही है। मेरी स्थिति मुंगेर में यही है, बिहार में सभी तीनों सीट नहीं, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि मुंगेर में 40 सीट में सबसे ज़्यादा मार्जिन से मेरा मुंगेर ही रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है और आखिरी, अनंत सिंह जो दावे कर रहे हैं कि सबकी जमानत ही जब्त करा देंगे, उनके दावे का धरातल पर कितना सच्चाई आपको दिखता है? नहीं जानते हैं अनंत सिंह के हैं नहीं हैं, कहाँ ठगी हैं, कौन ठगी है, इससे हमको कोई काम नहीं है। मैंने आपको कहे ना कि UPA गठबंधन के उम्मीदवार रामबदन राय जी 2009 में हुए, उनको 1,89,000 वोट आई और 2014 में UPA का उम्मीदवार मेहता जी हुए, 1,85,000 आए और 2014 में 2,43,000 जिससे कि ललन बाबू को वोट आया और बीना देवी यहाँ से जिससे जो जीती उनको 3,52,000 आया, तो 6 लाख हो गया। अब 50,000 वोट जिसे तीर में चला गया, 6.5 लाख। पूरे बिहार में NDA का इतनी पोलिंग कैपेसिटी किसी सीट के नहीं है और उसके बाद तो मोदी जी देश विकास पूरे दुनिया मानती है और आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश जी हैं, उनकी विकास मॉडल तो देख रहे हैं कि 1990 से 2005 किस स्थिति में बिहार थी और 2005 से 2019 किस स्थिति में बिहार है, आपको नहीं बुझा रहा है? मतलब अनंत सिंह का दावा हवा कौन है जिसे कि हम जानबे नहीं करते हैं, जिसे अति करने का वोट किसको कहता है, राजनीति किसको कहता है, जिसको ये ज्ञान नहीं है उसके बारे में हमसे क्यों पूछते हैं आप ये देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकास, आप यहाँ जिस जगह पर बैठे हुए हैं, एगो पुल था, 3 गो पुल, 2 गो पुल में हाथ लगा हुआ है ना,
4 गो 4 लाइन ही मोकामा में 4 गो ला के मिलाया जा रहा है, क्या से मोकामा भी से बख्तियारपुर तक आया हुआ था, बख्तियारपुर टू मोकामा टू खगड़िया। सर मेरा आपको लगता है कि जो देशद्रोह के हटाने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाई है, उसका असर वोटरों पर पड़ेगा? वोटरों पर जैसे रोज देखता था कि कहीं बम ब्लास्ट, कहियो दिल्ली में, कहियो बम्बई में, कहियो बंगलोर में, कहियो हैदराबाद में हो रहा है। क्या मोदी जी के ज़माने में देखे न 2 बार जीते किए न, 1 बार उड़ी हमला हुआ तो मेरे सेना हेल के कहा आप तुमको नस्लाबूद कर देंगे। फिर पुलवामा हमला देखे तो देखे ना कि काट के सचेत और तहस नहस कर दिया पूरे। और ये सामने जो है इनके दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे सबूत मांगते हैं। अरे पागल का इनका स्थिति करने का सबूत पूरे दुनिया से सबूत देख रहा है कि हाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों का ठिकाना का नाश कर दिया। मतलब आज भी आपका दावा है कि आप 40 सीटें जीत रहे हैं? 40 सीट में सबसे ज्यादा जीतेंगे मुंगेर, 4 लाख वोट से जीतेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। धन्यवाद। एनडीए प्रत्याशी के जीत का अंतर क्या होगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि 2009 में पहली बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन हुआ और हमारा ये दावा जनता के प्यार और समर्थन के बदौलत है। तो वो सारे रिकॉर्ड को जब हम तोड़ेंगे और बिहार के अंदर जो लोकसभा चुनाव हो रहा है सबसे बड़े अंतर से जीतेंगे। अब जहाँ तक मेरे विरोधी पक्ष का सवाल है उसके द्वारा यह कहना कि हम जमानत जब्त करा देंगे, तो लालू का पोसुआ है ना, लालू का राजनीतिक पोसुआ है तो स्वाभाविक रूप से उसकी भाषा वैसे ही विकृत होगी। क्योंकि खुद 44 केस पर जमानत में है तो जमानत दिन रात याद रहता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जमानत तो जब्त आपका होगा यह जनता तय करेगी, लेकिन आपकी विधायकी जो है, जो हेकड़ी है दल बदल कानून के तहत, उसको हम खत्म करवा देंगे कलम की ताकत से। ये हम जरूर मुंगेर की जनता को भरोसा देते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण नहीं, राजनीति के व्यवसायीकरण और लंपटीकरण करने वाला व्यक्ति अब विधान सभा में रहेगा। कलम की ताकत रहने के बावजूद दल बदल कानून के तहत राजनीति में आपका 2020 के पहले ही आपका निश्चित रूप से राजनीतिक अकाल मौत होगा, ये तय है। ललन जी, आप ये बताइए कि मुंगेर लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी के जीत का अंतर क्या होगा? जीत का अंतर अभी पूरे देश में मोदी जी का लहर चल रहा है, विरोधी कहीं टिकिए नहीं रहा है। तो कितना वोट से जीत होगा, मैंने जितना वो वोट लाएगा उससे दुगना वोट से इनका जीत होगा। अनंत सिंह जो ये दावा कर रहे हैं कि वो सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा देंगे, धरातल पर उसकी सच्चाई क्या? मनोहर पोथी में वो जमानत जब्ते का एगो शब्द वो जानबे करते हैं, उसके अलावा कुछ जानते नहीं हैं। पिछले लोकसभा में कहे थे कि अगर जो एनडीए उम्मीदवार जीत जाएगा तो हम अयोध्या चले जाएंगे। अब इस बार लगता है सब परिवार अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं।